Hello students, welcome once again. I am here Anuj Kumar Sharma and today we will discuss image formation by concave mirror, which is a part 2 of chapter light reflection and refractions. So we have already discussed about the rules and regulation of image formation. Now we will draw with pencil, scale, with the help of scale, pencil and rubber, and we will try to create all the diagrams as directed. Suppose that first condition is that object at infinity. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, अनंत पे रखा है. सो ऑल द रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस ऑफ इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, it meet, all the rays are meet at focus on the principal axis. So the position of image at focus, nature real and inverted, size highly diminished, it means point size. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो जब भी ऑब्जेक्ट अनंत से रखा है, जिसका हमें डिस्टेंस का पता नहीं, उसे हम अनंत कहते हैं, वहाँ से जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, और वहाँ पर पॉइंट साइज़ का इमेज बनता है साइज़ में. नेचर जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की ओर होगा तो उसे हम रियल और इन्वर्टेड कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जब भी स्फेरिकल मिरर के सामने की ओर इमेज बनती है तो वो हमेशा रियल वास्तविक होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी. अब हम सेकंड पोजीशन की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी से दूर है, बियॉन्ड सी की बात करेंगे. बियॉन्ड सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी. अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो रेज़ हैं वो एक तो पैरेलल आएंगी, एक पोल से टकराएंगी. तो जो पैरेलल आती हैं वो तो जाती हैं फोकस से, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देखिए. जो पैरेलल आ रही हैं वो जा रही हैं किससे? फोकस से. और जो पोल से आ रही हैं वो जिस एंगल से रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. तो यहाँ साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, जो रूल हमारा रिफ्लेक्शन का था वो फॉलो किया जा रहा है. और जो हमने इमेज में रूल्स हमने देखा था उसको यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ये दोनों जब रेज एक फोकस से होती हुई जा रही है और एक पोल से रिफ्लेक्टेड होने के बाद सेम इंसिडेंट एंगल का रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती हुई जा रही है, जब दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं वहाँ इमेज बनती है. और वो जो साइज़ है और जो इसका नेचर है वो कैसा होगा? अब वो ए बी नहीं है, अब वो बी डैश और ए डैश से हम उसको डिनोट कर रहे हैं इमेज को. तो पोजीशन कहाँ पे हुई? बिटवीन फोकस एंड सी. ये उसका ये हुआ. और कैसा बन रहा है? नेचर कैसा है? सामने की ओर है तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा. रियल और इन्वर्टेड हो गया. उसके बाद साइज़ में ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होगी, स्मॉल होगा. आइए अब हम थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सी. अब जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर रखा हुआ है, ए डैश बी डैश नीचे जस्ट इमेज बन रही है, तो यानी सी पे रखने पर सी पर ही इमेज बनती है. अकॉर्डिंग रूल्स यहाँ पर पैरेलल जा रही है और एक जा रही है
सीधा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा रही है और उसी डायरेक्शन में वो मोशन, वो टकराने के बाद जो फोकस से जाएगी तो वो वहीं पर वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो पोजीशन है वो सी पर ही बनती है, इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। नेचर सामने की ओर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बात करें साइज़ की, वो सेम होगा। तो ये हमारा थर्ड पोजीशन क्लियर हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ पोजीशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखने पर क्या होगा, वही रूल्स फॉलो करेंगे। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, जो पोल से जाएगी वो जो एंगल इंसिडेंट प्रिंसिपल फोकस एक्सिस के साथ बन रहा है वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस का रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। और दोनों आपस में मैच होने के बाद जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज बनती है। और सी से अब अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है और अब इमेज जो है वो सी से आगे की ओर बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। नेचर सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टी। और जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रूल्स के साथ आप इसको बनाते जाएंगे तो आपको चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। अब हम अगली जो कंडीशन है कॉनकेव मिरर की, वो है ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड एट एफ, फोकस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो यहाँ भी वही रूल्स फॉलो होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज मूव करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो फोकस से ही वापस आएगी, फोकस से होती हुई जा रही है। और एक पोल से वो जो एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्टेड बना रही है वो बनाती हुई जाएगी। और ये रेज मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। इट मीन्स ये मिले तो गी लेकिन हमें पता नहीं कहाँ मिलेंगे, इसलिए हम उसे बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ जो है वो हाईली एनलार्ज होगा, क्योंकि वो कहाँ जाकर मिलती हैं, कितनी बड़ी होंगी ये हमें पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट से वो बड़ी होंगी। 6 पोजीशन की बात करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट ए बी रखा जाता है, ये एक स्पेशल केस है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। यही केवल एक ऐसा केस है जिसमें स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में पीछे की ओर इमेज बनती है और ये नेचर वाइज जो पीछे बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल है, साइज़ एनलार्ज है। अब ये होता क्या है, वही रूल्स फॉलो करेंगे कि ए बी से सबसे पहले पैरेलल जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती हुई पोल से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी। और ये दोनों रेज आगे सामने की ओर मिलती नहीं है, इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाते हुए जाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है और वो सीधी बनेगी, वर्चुअल है इसलिए सीधी होगी। तो ये स्पेशल केसेज है, इस स्पेशल केसेस को आप याद रखिए कि इसमें किस तरीके से बनती हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, आप इसको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये हमने कॉनकेव मिरर की इमेज देखी हैं। अब हम जो बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, वो कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का बनना देखेंगे। यहाँ 2 कंडीशन होती हैं। कॉन्वेक्स में जो आउटवर्ड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, जिससे इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो रेज आती हुई और वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन अगर हम उनको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलती हैं और वो पॉइंट होता है फोकस। तो यानी ऑब्जेक्ट जो है
इनफाइनाइट पे रखने से जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, पीछे की ओर है इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है। साइज ऑफ इमेज कैसा होता है? हाईली डिमिनिश्ड और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखा जाए बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा जाता है तो वही रूल्स फॉलो होगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, एक रेज पोल पी से एंगल इंसिडेंट बनाती हुई एंगल रिफ्लेक्टेड की ओर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर जब उन दोनों रेज को पीछे की ओर मीट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को, और जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज गई और टकराने से जो जाती है उससे पीछे की ओर जब हम स्केलिंग करते हैं तो वो एक छोटी इमेज बनती है, ए डैश बी डैश। वो होती सीधी है इसलिए उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? बिटवीन पी एंड एफ। साइज कैसा मिलता है? वो बहुत ही छोटा मिलता है, नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये हमने कॉन्वेक्स का जो है दो कंडीशन हमने जानी है। कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन होती है, एक इन्फिनिटी पर होता है और दूसरा जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखने से होता है। आइए अब हम जानते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव जो है उसके सबसे पहले हम यूज़ जानते हैं, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। फिर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। Concave mirror is used in torches, searchlight and headlight of vehicles. व्हीकल्स के हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड, यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के अंदर हमारे बालों को, दाढ़ी बनाते समय जो छोटे बाल होते हैं वो इमेज देखने के लिए, हमारे फेस को देखने के लिए शेविंग मिरर के रूप में हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। थर्ड, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इमेज ऑफ द टीथ, लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट हैं वो टीथ की बड़ी इमेज देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ है, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज एज ए फोकस सनलाइट हीट इन द सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस है उनके अंदर हीट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज कॉनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। ये पीछे का व्यू देखने के लिए काम में लेते हैं। व्हीकल बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, क्योंकि ये सीधी इमेज देता है लार्ज एरिया और बड़े एरिया में। अब हम साइन कन्वर्जन रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की बात करें तो साइन कन्वर्जन हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? मिरर के लेफ़्ट साइड में। दूसरी बात, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड बाय पोल। सभी जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर्ड की जाती है, नापी जाती हैं, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। टेक पी एज ओरिजिन, और ओरिजिन उत्पत्ति के रूप में हम पी को लेते हैं डिस्टेंस मेजर्ड में। राइट ऑफ द ओरिजिन प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। जिस तरीके से ग्राफ पर होता है एक्स और एक्स डैश, तो एक्स की तरफ पॉजिटिव, डैश की तरफ नेगेटिव, ऐसे वाई की तरफ पॉजिटिव, वाई डैश की तरफ नेगेटिव होता है। ये यहाँ पर आप इसको क्रिस्टेशियन सिस्टम से समझ सकते हैं, प्लस माइनस का आपको ध्यान रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले जो है वो शो करने के लिए कि कितना जो है दूरी, उसमें फोकल लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी डिस्टेंस है, इमेज की कितनी है, उसके लिए कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ डिस्टेंस f और p के बीच में है फोकल लेंथ। डिस्टेंस इमेज फ्रॉम p उसे v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल डिनोटेड बाई स्मॉल u।
and distance between center of curvature and pole denoted by r. So where focal length is equal to r upon 2. If we talk about magnification, it is expressed as the ratio of height of the image to height of the ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट h से डिनोट किया गया और इमेज की h1 से. सो इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं. द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय -v/u. तो ये इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम इसको इक्वल रखेंगे तो इस तरीके से हमें मिलेगा. अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इमेज मैग्नीफाइड है. m की वैल्यू 1 है इट मीन्स सेम साइज़ है, और m की वैल्यू कम है तो वो डिमिनिश्ड है. तो ये कुछ टिप्स हैं स्फेरिकल मिरर के साइन करने के. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट में आपको दे रखा है. और अब हम अगले जो वीडियोज़ में हैं उसमें रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे. तो हमने 2 वीडियोज़ में ये पूरा अच्छे से समझ लिया है, और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं वीडियो को पॉज करते हुए. ये बहुत ही अच्छा ऐप है जिसकी मदद से मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ. आप इसको अच्छे से देखें, करें. कहीं कोई दिक्कत है वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाएं. फिर भी दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप ये इमेज जो बनाना है इसको प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस करने से ये आएंगे, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएंगे.